अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशंस हैं जो एज इट इज़ आपको कंप्यूटर की बुक में, फर्स्ट ईयर की बुक में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएंगी, यानी कि ये विद टॉपिक्स के जो नेम्स हैं उनके साथ साथ आपको ये जो मोटी मोटी टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये आपको वहाँ से मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 9 से क्योंकि 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ईजी नहीं ले सकते इसको। चैप्टर 4, 5 और 9 इसका एक पूरा सेट आएगा आपको, तीन शॉर्ट क्वेश्चंस तीनों चैप्टर से आने हैं। तो टोटल आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें से हमें कितने अटेम्प्ट करने, 6। तो 6 आउट ऑफ 9 अटेम्प्ट करने के लिए ये तकरीबन 17 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखे हैं। ओके, साथ में पहले ये सुन लीजिए कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकते, जिस चैप्टर में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये समझिए कि वहां पे एक एक्सरसाइज का चांस होगा, एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं कि आए। अक्सर बच्चों का ये क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ये कमेंट आता है जी के आप बताएं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का चांस है जरूर, बट पैक्टा की फाइल में जो वर्ड मेंशन है ना, दैट इज कंटेंट, कि कंटेंट ऑफ द बुक से जो है वो पेपर बनाया जाएगा। तो इसका मतलब है कंटेंट ऑफ द बुक में वैसे तो सारा ही आता है, बट एक्सरसाइज को थोड़ा सा अलग कैटेगरी जो है वो कैटेगरी में रखा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में से सारा आएगा। हाँ, एक आध क्वेश्चन डेफिनेटली वहां से भी लिया जाएगा, लेकिन मेजोरिटी क्वेश्चन जो है वो आपको चैप्टर के अंदर से आने हैं। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले डिजाइन थिंकिंग की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना आपके, जैसे कि डिजाइन थिंकिंग, जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है, बिजनेस सोल्यूशन, इसके अलावा जो फोकस ग्रुप की डेफिनेशन है, बिजनेस पिच द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और स्टोरी टेलिंग। ठीक है जी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये आपके बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशंस हैं जो आपने एज इट इज तैयार करनी है। इसके अलावा अगर डिजाइन थिंकिंग के टॉपिक के अंदर चले जाएं तो वहां पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जी की स्टेप्स लिखें जो डिजाइन थिंकिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, जिसमें एम्फसाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप और टेस्ट का आपने सिर्फ नाम लिखना है वर्टिकल शेप में। प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत जल्द वीडियो इंशाल्लाह आएगी। अच्छा जी, उसके बाद आइडिएट और प्रोटोटाइप, ये दोनों अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस पूछी जाती है। आपने ये नहीं फिर समझना कि जी सर ने तो ये गाइड ही नहीं किया था। भाई मैंने कह दिया कि ये टर्म इंपॉर्टेंट है, तो आप ये टर्म लाजमी तौर पे तैयार करें। तो पूछेगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोटाइप, या हम प्रोटोटाइप क्यों बनाते हैं, हमें प्रोटोटाइप क्यों करनी पड़ती है, प्रोटोटाइपिंग एक्चुअली इसको कह सकते हैं। इसके अलावा फिर प्रोटोटाइप के नीचे प्रोटोटाइप को टेस्ट करना क्यों जरूरी है, तो इस तरह का क्वेश्चन वो यहां से जनरेट कर सकता है। आपने आइडिएट और प्रोटोटाइप, दोनों टर्म्स जो है डिजाइन थिंकिंग के स्टेप्स में से लाजमी तौर पर तैयार करनी है। इसके अलावा नीचे बिजनेस सोल्यूशन की डेफिनेशन है, राइट। तो बिजनेस सोल्यूशन हमें कैसे हेल्प आउट करता है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, लेकिन कंटेंट एक ही होगा। एक आध वर्ड, 2-3 वर्ड चेंज करने से सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है। तो वो आप लोगों ने जरा ख्याल कर लेना है कि क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाए उस तरह से करें। इसके अलावा नीचे वाला ठीक है, वो इम्पोर्ट आप इसको पढ़ लें, हाउ डज डिजाइन थिंकिंग अप्लाई टू बिजनेस सोल्यूशन, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बिजनेस सोल्यूशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा जी, बिजनेस प्लान क्या है और उसके की पार्ट्स क्या हैं। तो बिजनेस प्लान की डेफिनेशन तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड तैयार करें, ठीक है जी। अब 9.2.1 सेक्शन में से बिजनेस प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब से लेके ऑनवर्ड, जितना भी आपके किसी टीचर ने आपको मार्क करवाया हुआ है, ये एक्चुअली स्टेप्स यू विल टेक टू अचीव योर गोल्स, यहां तक तो कंपलसरी है। नीचे कुछ की पार्ट्स के नाम लिख दे, सबके नाम लिखना जरूरी नहीं है, वो नहीं भी पूछे तो आप लिख दें, क्योंकि हमें 2 मार्क्स स्कोर करने हैं यहां से। तो उसके लिए आप लाजमी तौर पे ये की पार्ट्स कुछ 2-3 के नाम लिख दें। अब इससे इंपॉर्टेंट जो अगली चीज है ना, वो ये कि स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन तो की पार्ट्स में से आ सकती है मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी की, बट वो आपसे पूछ सकता है कि जी व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्जेक्टिव समरी, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिजनेस डिस्क्रिप्शन। इनके पर्पस, इनके मकसद पूछ सकता है कि हम इनको क्यों रेडी करते हैं, या हमें इनको क्यों रेडी करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों ने लाजमी तौर पे अपने तौर पे कवर कर लेने हैं। अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डेफिनेशन है दैट इज मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजी। इसके अलावा कोई टर्म ऐसी नहीं है कि जिसकी सीधी सीधी डेफिनेशन पूछ लेगा जी व्हाट इज बिजनेस एग्जेक्टिव समरी, ऐसा नहीं होने वाला। वो पर्पस के तौर पर, उसकी इंपॉर्टेंस के तौर पे, या हमें उसको क्यों अरेंज करना चाहिए, या हमें उसको क्यों रेडी करना चाहिए, कुछ क्वेश्चन इस तरह से आएगा। बात समझ आ गई। तो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल प्लान जो है, फाइनेंशियल प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा, वो मेरा स्किप हो गया था, वो आप लाजमी तौर पे करें। आईटी सीरीज में भी ये क्वेश्चन है, तो आईटी सीरीज के अकॉर्डिंगली चल रहा हूं। ये जो मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर रहा हूं ना कि क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, पर्पस, इंपॉर्टेंस या डिस्क्रिप्टिव सवाल बता रहा हूं प्रॉपरली, तो वो मैंने आईटी सीरीज गो थ्रू करके ही आपको गाइड किया है,
ठीक है जी। इसके बाद सॉफ्टवेयर फॉर बिजनेस प्लान क्रिएशन, ये सॉफ्टवेयर के जस्ट आपसे नाम पूछेगा, नोट कर लें। यहाँ पे सिर्फ नेम्स पूछे जाएंगे कि इसका नाम बता दें, बिजनेस जो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं बिजनेस प्लान क्रिएशन के लिए। इसके अलावा कोलैबोरेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम कोलैबोरेशन या फिर आइट्रेशन के साथ भी कोलैबोरेशन की डेफिनेशन है, तो वो दोनों का कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है, इसको एक ही बार में कवर कर लीजिएगा। ठीक है जी, बात एक ही है, टीम कोलैबोरेशन या कोलैबोरेशन, डेफिनेटली इट्स अ सेम टर्म। इसके अलावा पेज नंबर 129, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब यहाँ पे पता क्या, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझसे यहाँ पे भी स्किप हो गया था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, इनका डिफरेंस आ सकता है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है कि जी बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, या हम इसमें कौन सी रिसर्च करते हैं, हमें उसकी एग्जाम्पल दो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में वो आपको आपसे पूछ सकता है कि इसकी एग्जाम्पल हमें दे। इसके अलावा फोकस ग्रुप की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि बताएं जी फोकस ग्रुप क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें सेगमेंटिंग द मार्केट, तो हमें मार्केट को सेगमेंट करने की जरूरत जो है वो क्यों पेश आती है, हम क्यों मार्केट को सेगमेंट करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं मार्केट की, ये बताएं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, कॉम्पिटिटर एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस, दोनों का डिफरेंस आ सकता है। ये पेज नंबर 130 पे है, लेकिन प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ से वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना सकता है। इसका कॉन्सेप्ट समझे कि एक्चुअली प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या है। मैंने जो रिसेंटली अब टेस्ट होने वाला है, कल जो टेस्ट है 5 को, उसमें ये इसका एक क्वेश्चन दिया है, एमसीक्यू या शॉर्ट वट एवर जो भी होगा उसको देखिएगा, तो उस तरीके से आपको एक आइडिया हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस कवर किए जाएं कि जो आपको वाकई में असिस्ट करें। अगर आप ये समझेंगे कि ये सिंपल एक पेपर है, टेस्ट पेपर है, तो वो आपको कहीं पे असिस्ट नहीं करने वाला, तो ये झूठ है, ये गलत है। तो उसके ऊपर हमारी प्रॉपर वर्किंग होती है, इसके मुताबिक आप लोगों को गाइड किया जाता है, और इंशाल्लाह वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करने वाली चीजें आप देखिएगा एग्जाम्स में। तो ठीक है जी, कंप्यूटर एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस भी तैयार करें और प्रेडिक्टिव एनालिसिस का कॉन्सेप्ट समझें। यहाँ पे एक टर्म है डाटा ड्रिवन डिसीजंस। डाटा ड्रिवन का मतलब है डाटा के मुताबिक डिसाइड करना, जिस तरह की चीज उस तरीके का डिसीजन। जो एआई का सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली जो पॉइंट बनता है ना, वो ये होता है, इसको तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मुख्तलिफ तरीकों से सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर डाटा ड्रिवन डिसीजन, सिंपल डेफिनेशन आ गई, या डाटा ड्रिवन डिसीजन हमें किस तरह से हेल्प आउट करता है कंप्यूटिंग में या मुख्तलिफ फील्ड में, जो हम जिसमें जहां पे भी हम कंप्यूटिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं, वहां पे हमें ये किस तरह से हेल्प करता है। एंटरप्रेन्योरशिप में ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योर्स को ये किस तरह से असिस्ट करता है उनके काम के मामले में डाटा ड्रिवन डिसीजंस, और इनका एक्यूरेट होना क्यों जरूरी है, या अगर ये एक्यूरेट नहीं होंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। कॉन्सेप्ट समझेंगे तो इंशाल्लाह इसका आप आंसर भी कर पाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट बिजनेस पिच, सिंपल डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस, पिचिंग की इंपॉर्टेंस, ये सिंपल आपको पेज नंबर 131 और 132 पे कंटेंट मिल जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन स्टोरी टेलिंग क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है जी, पेज नंबर, दरमियान में कुछ चीजें मैंने छोड़ दी हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बेशक उसको स्किप कर सकते हैं 135 पे। एंड आइट्रेशन, आगे सिंपल डायफिनेशन है, आइट्रेशन करें, कोलैबोरेशन मैंने पहले कवर करवा दी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इनोवेशन और क्रिएटिविटी दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इनोवेशन इंपॉर्टेंट है या क्रिएटिविटी, किसी हद तक चले। मैं कहता हूं कि जी मैं अगर थोड़ा सा गेस दूं तो मैं कहूंगा कि इनोवेशन इज इंपॉर्टेंट, आप इसको करें। उसके अलावा आपने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने, आपकी सारी आईटी सीरीज इसके अंदर कवर्ड है। कुछ जो चीजें रह जाएंगी इंशाल्लाह वो अभी और भी तो वीडियोस आनी है ना, आप लोगों को और भी तो वीडियोस दिखानी है, जिसमें कुछ गेस या इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वो इंशाल्लाह आपको डेटा पहुंचता रहेगा। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड की डेफिनेशन तैयार करें। मैं इंशाल्लाह मैं गारंटी और इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता, बट फिर भी मैं किसी हद तक श्योर हूं कि 2/3 यानी कि तकरीबन 2 क्वेश्चन तो आपके यहां से क्लियर हो ही जाएंगे, थर्ड भी मैं करवाऊंगा, छोड़ेंगे कुछ नहीं इंशाल्लाह। चॉइस को यूज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।